आज हम मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने निजी व्यवसाय के साथ साथ खेती में भी विशेष रुचि रखते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं घंटी का बटन भी दबाएं। आज हम आए हैं जनपद इटावा की तहसील जसवंत नगर के एक गांव में। यहाँ हम आपका परिचय एक प्रतिभाशाली मेहनती कृषक बंधु से कराने जा रहे हैं। कैसे उन्होंने अपनी इस ऊसर ज़मीन को अपनी मेहनत से किस तरह लहलाती फसल पैदा करके अच्छी उपजाऊ ज़मीन में तब्दील किया है। तो मैं भाई साहब से ही उनका परिचय एवं स्थान के बारे में पूछूंगा। हाँ भाई साहब, अपना नाम और स्थान के बारे में। राजेश कुमार, नंगला गडरियान, मौजा बैसरी, तहसील जसवंत नगर। ये हमारी लगभग 6 एकड़ ज़मीन है और इसमें आज के 5 साल पहले 6 साल पहले बहुत ऊसर था। कोई उम्मीद नहीं करता था किसान कि इसमें कोई भी फसल हो सकती है। तो हमने इसमें सबसे पहले गोबर की खाद डाल के और गहरी जुताई करके ढैंचा की बुवाई करके इस ऊसर को बहुत अच्छा खेत बना लिया और इसमें औसत खेतों से अच्छी पैदावार होती है, धान की, गेहूं की। और अभी हमने इसमें कुछ पौधे लगाने का भी प्रयास किया है, जिसमें मलियावादी आम हैं, अमरूद हैं और कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ हैं और ये भी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। ये भाई साहब, ये इधर इस लाइन में ये पौधे आपने किसके लगाए और कब लगाए हैं? ये यूकेलिप्टस के पौधे लगाए हैं जो अभी हमारा वृक्षारोपण का सप्ताह चल रहा था जुलाई में, 5 जुलाई से, उसी में हमने ये वृक्षारोपण किया है। और ये सारे वृक्ष जो है तुरंत लग गए और अच्छी तरह से अपनी जो बढ़वार है इनकी वो बहुत अच्छी बढ़वार है और 1 महीने के अंदर ये लगभग 1-1 फीट की ऊंचाई इन्होंने प्राप्त कर ली है। ये जो आपकी फसल, ये धान की फसल दिख रही है, इसमें आपने फसल रोपाई से पहले क्या ऊसर सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए थे? क्या इसमें हमने ढैंचा की बुवाई की थी और एक 20 रुपए की सीसी डीकम्पोज की आती है, तो वो हमने अपने टैंक में उस 20 लीटर की 20 रुपए की सीसी डाली और उसमें लैट्रिन टैंक जैसा कोई टैंक? हाँ, एक लैट्रिन का टैंक था, उसी में हमने 1000 लीटर में लगभग बनाया। खाली टैंक में 1000 लीटर पानी भर के उसमें 20 रुपए वाली जो डीकम्पोज वाली सीसी डाली और उसमें लगभग 20 किलो खली, सरसों की खली और 20 किलो गुड़ डाल के वो हम लगभग 21 दिन तक उसको तैयार किया और वो फिर हमने पानी के साथ इसी खेत में मिला दिया। इससे पहले इसमें आपने कोई फसल की थी क्या? हाँ, इससे पहले इसमें धान और गेहूं की फसल हुई थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये डीकम्पोज और ये ढैंचा के लगाने के बाद जितनी इस बार तैयार हो रही है उससे थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ कुछ हल्की फसल होती थी इसमें। आपकी ये आपने जो लगभग 2 बीघा ज़मीन खाली छोड़ रखी है, इसमें आपकी क्या भविष्य में योजना है? इसमें हमारी भविष्य में योजना ये है कि जो हमारा देसी गायों का गौवंश है वो पूरी तरह से सड़कों पर घूम रहा है। मेरा विचार है कि जो देसी गाय हैं सड़कों पर घूम रही हैं, उन्हीं में से कुछ अच्छी जो बछियाँ हैं उनको हम ला के यहाँ उनकी सेवा करना चाहते हैं और भविष्य में वो हमारे दूध के काम आ सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है उनके गोबर से हम अपने इस खेतों में रासायनिक खादों से बच सकें। उनके चारा और दाना वगैरह के लिए आप कहाँ से कैसे व्यवस्था करेंगे? हम इसी खेत में, अभी हमारा धान के बाद गेहूं होगा तो उस गेहूं से करेंगे और हमारा प्लान ये है कि हम जो नेपियर घास है अगली इसी फरवरी में हम 1 एकड़ में नेपियर घास लगाना चाहते हैं, जिससे उन गायों को लिए हमेशा हरा चारा मिलता रहे। ये भाई साहब, पास में ये आपके सामने ये कोई संस्था की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये जो है सेंट मैरी वालों की संस्था है, जिसमें इनके फादर और सिस्टर लोगों की ट्रेनिंग की जाती है और ये अपना शांतपूर्ण ढंग से प्रार्थना वगैरह करते हैं और यहाँ का वातावरण माहौल बहुत ही अच्छा है और गांव के लोग भी बहुत ही बढ़िया हैं। यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और सभी किसान मिलजुल कर अपना खेती का कार्य करते हैं।
तो आप लोगों ने देखा किस तरह इन्होंने अपने अथक मेहनत और प्रयास से एक ऊसर ज़मीन को लहलाती फसल उगा के अच्छी ज़मीन में तब्दील किया और ये तमाम तरह के वृक्षारोपण को बढ़ाने में समाज का सहयोग किया और मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।